सुदामा ने मित्र बनाया कृष्ण को, कन्हैया ने मित्र बना लिया, लेकिन सुदामा से गलती हो गई। सुदामा ने कृष्ण के बट के चना खा लिए। आप लोग भी मेरे बहन भाई एक बात ध्यान से सुन लें, कुछ भी करना, कुछ भी करना, कुछ भी करना, लेकिन कभी भी किसी का हक मत खाना। बहुत से लोग कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ धन आता है लेकिन रुकता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे यहाँ महाराज कभी धन आता ही नहीं। मैं गारंटी से कहता हूं जो किसी का हक खा लेता है वो कभी धनवान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर हो भी जाएगा तो दरिद्री होगा, एक दिन निश्चित तौर पर दरिद्री होगा। उसके घर में कभी शांति नहीं रहती, क्लेश रहते, हमेशा क्लेश रहते। कभी किसी का हक मत खाइए। बहुत से लोग पैदाइशी गरीब लोग होते हैं, पैदाई गरीब घर में होते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में किसी का हक खाया हुआ होता है, वो दरिद्री होते हैं। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कोई भी इंसान दरिद्री नहीं बनना चाहेगा, कोई नहीं चाहता ना दरिद्री बनना। आज के युग में, इस महंगाई के युग में भैया गरीबी में जीवन जीना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप नहीं चाहते कि हम लोग गरीब बने, अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम लोग दरिद्री बने, तो आज इस पंडाल में एक प्रण करके जाएंगे आप लोग अपने घर वापस कि आज के बाद हम कभी भी किसी का हक कभी नहीं खाएंगे। हो सके तो अपना हक खिलाएंगे, लेकिन अपना हक खिलाकर किसी का हक खाएंगे नहीं। मुझे पता है कई लोग तो बड़े चुपचाप बैठे हैं। महाराज हम तो ऑलरेडी दूसरे का खा चुके हैं, अब क्या करें। जो जिसने हक खाया हाथ उठाना। राधे राधे श्याम बोलना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई हाथ नहीं उठाएगा। पता है हक खाने वाले हाथ नहीं उठाएंगे। खाया है क्या, सॉरी बोल लो। भगवान के आगे देखो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कमी ना हो, याद रखना मेरे भाई बहन। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें अरे कोई, हम लोग सभी तुलसीदास हैं क्या, हम सब मीराबाई है, कौन है हम लोग, इंसान है, भगवान के भक्त हैं भी कि नहीं पता नहीं। हम लोग तो नहीं, आप लोग होंगे। मैं अपनी तो कहता हम नहीं भैया, हम तो कोशिश भी कर पाते, वो भी नहीं सफल हो पाते। आप लोग सब भक्त है, इतनी बड़ी संख्या में भगवान की पुरी में रहते हैं, आप लोग सब श्रेष्ठ भक्त हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसमें कमी ना हो, सब में कमी है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम दूसरों के गिरेबान में झांकते हैं, अपने गिरेबान में कभी झांकते ही नहीं, इसलिए अपनी कमी नहीं दिखती, दूसरे की कमी दिखती है। जिस दिन अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर देंगे ना मेरे भाई, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो जो कमी कर चुके हैं, जो गलती कर चुके हैं, जो दूसरों का हक खा चुके हैं, वो कोशिश करें भगवान के आगे जाकर सॉरी बोलें, भगवान से माफी मांगे, क्षमा याचना करें और आगे ऐसी गलती न करें। और भगवान के आगे प्रण करें कि हम आज, वैसे मैं सबसे कह रहा हूं आप लोग सभी ऐसा प्रण करके जाएं आज इस कथा पंडाल में 7वें दिन, कि आज के बाद हम कभी किसी का हक नहीं खाएंगे जिससे हमें दरिद्रता का सामना करना पड़े। मानो या मत मानो, ये कथा सुन लो, इससे पता चल जाएगा। और ये कथा कोई नई कथा नहीं है, पुरातन कथा है, आप सब इस कथा को जानते। सुदामा को दरिद्रता इसलिए सहन करना पड़ा क्योंकि सुदामा ने कृष्ण के बट के चना खाए। एक दिन जब सुदामा का विवाह हो गया, कृष्ण द्वारिका चले गए, धीरे धीरे करके बड़े हुए, सुदामा जी का विवाह हुआ, छोटे छोटे बाल गोपाल हुए। अब सुदामा दर बदर भिक्षा मांगने जाते, लेकिन कोई उनको भिक्षा नहीं देता, कोई भी नहीं देता, भिक्षा नहीं देता उनको। अब घर में अन्न तो क्या, अन्न का दाना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सुदामा दुखी नहीं है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, उनकी आत्मा प्रसन्न है। क्यों है प्रसन्न? जिसके घर में अन्न का दाना भी ना हो खाने को, उसकी आत्मा प्रसन्न है। गजब की बात है कि नहीं? क्यों है प्रसन्न? क्योंकि जितेंद्रिय, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। हम लोग अब परेशान क्यों हैं? हम लोग टेंशन में क्यों हैं?
हम लोग दुखी क्यों हैं? अच्छा मकान है, अच्छा काम है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी परेशानी है। क्यों? इसके पीछे एक वजह है कि हमने इतनी इंद्रियों को ओपन कर रखा है। हमारी सारी इंद्रियां जिन पे संयम की लगाम के, कोई भी संयम की लगाम नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। एवरी इंद्रिय हमारी जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। और हम लोग जब चाहे जो इंद्रियां मांगती हम देते चले जाते, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। आज मन कर रहा है होटल में खाने का, एक दिन मन करा, 2 दिन खाएंगे। चलो एक दिन मन किया, दूसरे दिन नहीं करेगा। फिर आज मन कर रहा है वहां फलानी जगह जाने का, वहां गए, दूसरे दिन नहीं जाएंगे, फिर मन नहीं करेगा। हमने अपने मन को एक बिगड़ा हुआ घोड़ा बना दिया है, बेलगाम घोड़ा बना दिया है, इतना बेलगाम घोड़ा बना दिया है। और बेलगाम घोड़े सवार को सवारी नहीं करने देते, बेलगाम घोड़े सवार को गिरा देते। अगर घोड़े पे लगाम न कसी जाए तो वो घोड़ा कंट्रोल में नहीं होगा। हमारा ये मन बेलगाम घोड़ा है, ये हमको नरक में ही गिराएगा। कंट्रोल करना होगा, लगाम लगाना होगा। लगाम सदगुरु के चरणों में बैठे, सदगुरु के चरणों में बताए हुए मार्ग को अपनावे और ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का लगाम कसे और उसको पूरी मजबूती से हिलने न दे, तब तुम्हारे ये मन का घोड़ा तुम्हारे बस में होगा। बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलना पड़े राधे राधे। तो हमारे सुदामा जी महाराज इसलिए प्रसन्न है, अन्न नहीं है खाने को, दाना नहीं है खाने को, लेकिन प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय हैं, उन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है, इसलिए प्रसन्न है। लेकिन सुदामा जिनके यहाँ मांगने जाते हैं उनको कोई देता नहीं। और वैसे भी ये दुनिया है ना साहब, जिसको जरूरत होती है उसको नहीं देता, जिसको जरूरत नहीं होती उसको देते हैं। हमेशा कहाँ देते हैं हम लोग? जहाँ जरूरत नहीं है, और जहाँ जरूरत है वहां नहीं देते। वैसे एक बात बताऊं, सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा भारतीय, सच्चा सनातनी वही है अपने धर्म को, अपने प्रभु को, अपने प्रेम को बढ़ाने में कभी पीछे ना हटे, हमेशा आगे बढ़ता चला जाए। जब भी आपको लगे कि हमारे धर्म की हमारी जरूरत है, हमारे धर्म को हमारी जरूरत है, तुरंत आगे आकर जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। जब भी आपसे कोई सहायता मांगते हैं तो आपको देना चाहिए। आपके धर्म की सहायता है, आपकी सहायता है, और आप जो धर्म की सहायता करते हैं वो आपकी सहायता, आपके कर्म की सहायता आपको बनता ही। सुदामा जी महाराज दर बदर मांगते, कोई देता नहीं, तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप उनसे मांगते हो जो देना नहीं चाहते, आप उनसे नहीं मांगते जो आपको देना चाहते हैं। अरे आप द्वारका चले जाओ ना, वहां कृष्ण से जाकर मांगिए, कृष्ण आपको जरूर देंगे। जो सारे जहां को देते, पूरी दुनिया को देते, वो आपको नहीं देंगे। मांगिए ना, कृष्ण से मांगिए आप। सुदामा जी बोले, कैसे जाऊं कृष्ण के यहां? कुछ जगह ऐसी होती हैं जो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखिए, कई जगह ऐसी हैं जहां पर हमको वाकई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले मैं सांसारिक क्रियाओं से शुरू करूंगा, नहीं तो यहां से बात करूंगा तो आप लोगों को लगेगा ये देवता अपने बारे में बोलते रहते हैं। नीचे से अपनी छोटी बहन के यहाँ जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाएं, वरना छोटी बहन को अपने वहाँ पे क्या ससुराल में उसकी जो वो जो होती हैं, वो क्या देवरानी जिठानी जो होती हैं, देख मेरा भाई आया था, इतना लाया था, तेरा भाई आया, क्या लाया? खाली हाथ आया, शंख बजाता आया, सूखा शंख बजावत आसी, ऐसे आते तेरा भाई। तो अगर आप चाहते हो आपकी बहन की ससुराल में आपकी बहन की इमेज, इज्जत बनी रहे, तो खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ हाथ में लेकर जाइए, भेंट इत्यादि देकर आइए। और किसी के लिए कुछ लेके जाओ मत लेके जाओ, मुझे लगता है उसकी सास के लिए एक साड़ी हमेशा पहुंचा कर आ जाओ। जो यहाँ सास बैठी है उनसे नहीं कह रहा हूँ मैं, जब भी आप अपनी बहन के यहाँ जाओ, एक साड़ी सास के लिए, हो सके तो एक कुर्ता ससुर जी के लिए। कुर्ता तो पहनते नहीं आजकल, जो भी पहनते हो एक जोड़ी दे आओ, खुश हो जाए। अरे फलाने की ससुराल वाले बड़े अच्छे, बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे हैं साहब, सबसे अच्छे।
बेटी के यहां जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, डॉक्टर साहब के यहां जाओ, वैद्य साहब के यहां तो खाली हाथ मत जाओ, राजा के यहां जाओ खाली हाथ मत जाओ, गुरु के यहां जाओ खाली हाथ मत जाओ, गोविंद के यहां जाओ खाली हाथ मत जाओ। इन्हें भेंट जो नहीं करो तो सिद्ध हो नहीं काज। अगर इनको भेंट नहीं करेंगे तो हमारे कार्य की सफलता नहीं होगी। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ अपने हाथ में। सुदामा कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भेंट को चार न चामर नेरे, मेरे पास तो 2 मुट्ठी तंदुल भी नहीं जो मैं जाकर उनको दे दूं। भगवान राजा भी हैं, मित्र भी हैं, भगवान भी है। सुदामा की पत्नी गई और 2 मुट्ठी तंदुल मांग कर लाई पड़ोस में से, उनको एक पोटली में बांधा और बांधने के बाद कहा कृष्ण से जाके प्रार्थना करना, ये मेरी गरीबी है, मेरी गरीबी को स्वीकार करे, मेरी दीनता को स्वीकार करे और किसी को इतना गरीब न बनाए कि जब तुम्हें भेंट करना हो तो पहले पड़ोसी के यहाँ से भीख मांग कर लाओ फिर तुम्हें भेंट करो। इतना गरीब किसी को मत बनाना, किसी को मत बनाना। सुदामा की पत्नी बड़ी उदास हो गई, बड़ी परेशान हो गई, लेकिन सुदामा कहते चिंता मत करो। और सुदामा को अपनी पत्नी को समझाते हुए सुदामा जा रहे हैं। आप मेरे साथ मिलकर गाएंगे। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन के था रथ को हाका, अर्जुन के रथ को हाका, अर्जुन के निज रथ को हाका, अर्जुन के निज रथ को हाका। सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बांका। वही लाज बचैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। सुदामा जी चले जा रहे हैं गोविंद नाम लेते हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, उनके हृदय में एक ही ललक है कृष्ण का दर्शन कर लेने की। बहुत दिन पैदल चलते रहे, पैदल चलते रहे, अनेकों कष्ट उठाए, पाँव में कांटे लगते हैं, सर पे धूप पड़ती है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, सभी समस्याओं का सामना करते हुए सुदामा कृष्ण से मिलने जा रहे हैं और कहते हैं हे कृष्ण, तेरी द्वार का नगरिया बड़े दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं अब द्वार पे तुम्हारे। कहते हैं एक नदी पड़ी, बिना केवट के पार नहीं हुआ जाएगा, तो स्वयं श्री कृष्ण केवट बनकर आए और सुदामा को उस पार कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
जब सुदामा नाव से पार होने के लिए तरस रहे थे ना, तो स्वयं भगवान आए पार करने के लिए। सुदामा जी ने पूछा, अरे हो भैया, हमें उस पार करोगे क्या? हमें उस पार करोगे? जानते हो कन्हैया का जवाब क्या था? मेरे कन्हैया कहते हैं, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, मैं तो पार ही करता हूं। मैं प्रत्येक उस जीव को पार कर देता हूं जो मेरे घाट पे आ जाता है, लेकिन पार उसी को करूंगा जो मेरे घाट पे आएगा। कौन कौन चाहता है पार होना? क्या बात है, मतलब कईयों ने तो दोनों ही हाथ उठा दिए। समंदर ही पार होना चाह रहे हो क्या? कौन कौन पार होना चाहता है बताओ? चाहते हो तो एक बात याद रखना, दुनिया के घाट पे मत जाना। अगर जाना है ना तो मेरे गोविंद के घाट पे जाना। मेरा गोविंद तुझे पार कर देगा, मेरा कन्हैया तुझे पार कर देगा। अगर दुनिया के घाट पे तू चला गया तो दुनिया वाले डुबा देंगे तुझे। पक्की बात कहता हूं, ध्यान से सुन ले। दुनिया वाले तेरी तारीफ करेंगे, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े धनवान हो, तुम बड़े ब्यूटीफुल हो, तुम बड़े हैंडसम हो, तुम बड़े। अब ये तो कोई कहेगा नहीं तुम बहुत बड़े बुरे इंसान हो, कहेगा कोई? आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप अच्छे बड़े दिखते हैं, आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, सब तुम पे बटरिंग कर करके तुम्हें नरक के गड्ढे में डाल के आ जाएंगे। दुनिया के घाट पे मत जाना मेरे भाई बहन। अगर जाना है तो मेरे गोविंद के घाट पे चले जाना, जहां मेरा गोविंद तुम्हें पार करने के लिए तैयार बैठा है। और सुदामा बोले, मैं भी नाव में बैठूं, पार करूं? बिल्कुल करूंगा, बैठो। सुदामा झट नाव में बैठ गए, लेकिन कन्हैया बड़े नटखटे ना भैया। कन्हैया बोले, मैं तुम्हें पार तो कर दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, उतराई में क्या दोगे? जितनी जल्दी नाव में बैठे उससे जल्दी नाव में से उतर के घाट पे जाके बैठे। क्या हुआ? देना नहीं कुछ? देता अगर होता तुम्हें जरूर देता, लेकिन है नहीं। क्या दूं? अरे परमात्मा ने कुछ तो दिया होगा, जो दिया है उसी में से थोड़ा बहुत दे दो। सच यह है कि परमात्मा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये बात नहीं मानेंगे, कुछ तो दिया होगा, परमात्मा ने दिया है, लेकिन जो मुझे परमात्मा ने दिया उससे कोई लेना नहीं चाहता। क्या दिया है? दरिद्रता दी है, जिसे दुनिया में कोई लेना नहीं चाहता। मेरे गोविंद कहते हैं, मेरी नाव में बैठ, तेरी दरिद्रता को मैं उतराई में ले लेता हूं और बदले में तुझे पार कर देता हूं। सरकार, ए भाई बहन, हाथ जोड़ी तो प्रार्थना करिए आपसे, है दुनिया में कोई आपकी दरिद्रता लेने वाला? एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, है दुनिया में कोई ऐसा जो आपकी दरिद्रता में शेयरिंग कर ले थोड़ा बहुत? बोलिए ना। दरिद्रता तो नहीं लेगा, दरिद्री बना जरूर देगा। जिसका मौका पड़ेगा वही दरिद्री बना देगा। और चांस की बात है, किसी का पड़ जाता है, किसी का पड़ता नहीं है। फिर भी हमें वही लोग अच्छे लगे जो दरिद्री बना दे, हमें वो अच्छे नहीं लगे जो दरिद्रता को ले ले उतराई में। मेरा कन्हैया तेरी दरिद्रता को उतराई में लेता है, वो अच्छा नहीं लगता। और साहब अगर वो अच्छा ना लगे तो समझना हमारे पूर्व जन्म के बहुत बुरे पाप हैं, जिससे हमें गोविंद पर यकीन नहीं होता। जो देता है उस पर यकीन नहीं होता है, और जो नहीं देता है, जो लूट लेता है, उस पर यकीन होता है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? कोई हमारे सौंदर्य को लूटता है, कोई हमारी जवानी को लूटता है, कोई हमारे धन को लूटता है, कोई हमारे नाम को लूटता है, कोई हमारे पद को लूटता है, फिर भी अच्छे वही लगते हैं। और मेरा कन्हैया कभी हमसे कुछ लूटता नहीं है, हम पर लूटता है, वो अच्छा नहीं लगता। सुदामा को पार किया और सुदामा वहीं सो गए। कन्हैया ने योग माया से कहा, देखो ये मेरा मित्र जो ना बड़ा बेचारा थक गया है, अब ये चलने की सामर्थ्य नहीं है। एक काम करो, तुम जाओ इसको ले आओ अपन मेरे पास। याद रखना नींद ना खुल जाए।
योगमाया गई, ले गई कन्या को, कन्या के द्वार पर पहुंचा दिया सुदामा को सोते सोते। अब वहाँ सुदामा जी उठे, वहाँ जयकारे लग रहे थे, जय जयकार हो रही थी द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश भगवान की, जगन्नाथ प्रभु की जय। धीरे बोलना नहीं तो सुदामा जी जग जाएंगे, है ना। धीरे बोलना, बाहर कोई आवाज सुन लेगा तो वो भी जग के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग। तुम अकेले बोलने से क्या, बोलते रहे। ये बोले जोर से बोले, आज जोर से राधे राधे। आज बोल लीजिए प्यारे, कल कौन बुलवाएगा आपसे, कल तो फिर ठन पाला मदन गोपाल रह जाए ना। कल अपने घर में हिलाते रहना ओम जय जगदीश हरे। हाँ, आज की बात हो रही, आज बोल ले जरा जोर से। सुदामा जी जगे, सुदामा जी देखो मैं कहाँ आ गया, ये क्या है, चारों तरफ सोया था, पेड़ पौधे थे, यहाँ तो महल ही महल है, कहाँ आ गया मैं। उनसे पूछा भैया कौन सी जगह, द्वारपाल थे, बोले महाराज ई नगर नो नाम द्वारकापुरी छे। क्या ई नगर नो नाम द्वारकापुरी छे। सुदामा जी सोचे मैंने तो सुनी द्वारकापुरी एक, तो सोचा पूछते पूछते पहुंच जाऊंगा, अब यहाँ आकर हो गई द्वारकापुरी 6, एक में तो अभी तक नहीं पहुंचा, 6 में कहाँ ढूंढूंगा, कौन सी में है वो। महाराज द्वारकापुरी 6 नहीं है, तो ई नगर नो नाम द्वारकापुरी 6 नहीं है, द्वारकापुरी 6। ये कौन सा मजाक है भैया। आहा, यू डोंट नो महाराज, आई टेल यू समथिंग प्लीज, आप समझिए, ई नगर नो नाम द्वारकापुरी 6। सुदामा जी बोले तो मैंने कौन सी 12 बताई है भैया, मैं हूं तो 6 ही कह रहा हूं। आप समझे नहीं महाराज, हमारे यहाँ 6 बोले, गुजराती भाषा है यहाँ, हम 6 तुम 6, हम भी 6 तुम भी 6, मैं 6। ये महाराज हमारे यहाँ है की जगह, हम 6 तुम 6, लोटा 6, सोटा 6, अच्छा सब 6, अच्छा ये बात है। तो द्वारकापुरी में आ गया इसका मतलब। बोले हाँ जी, आप द्वारकापुरी में मेरे कृष्ण से जाकर कहोगे मेरा एक संदेश, न दौलत की चाह लेकर आया, न शोहरत की चाह लेकर आया, हे दीन बंधु करुणा सिंधु तेरे बचपन का मित्र, तेरे दीदार की एक चाह लेकर आया। मैं उनका दीदार करना चाहता हूं, जरा कहना। और जैसे ही द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे गोविंद आपके कोई बचपन का मित्र है और स्थिति बड़ी विचित्र है, शीश पगाना झगा तन पे ना जाने कौन बसे की गामा, धोती फटी सी लटी डुपटी और पाहु पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपनो नाम। आपको अपने बचपन का मित्र बताता है और कहता है मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है। जिस समय भगवान ने यह संदेश सुना कि सुदामा मिलने आया है, द्वारकापुरी के उस बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे मेरे प्रभु। उनका लकुट कहीं गिरा, पीतांबर कहीं गिरा, खड़ाऊं नंगे पाम दौड़े। अरे दौड़ो, मेरे बचपन का मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है, चलो सब स्वागत करो, मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया। कन्हैया दौड़े, अरे मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया, और दौड़कर द्वार पर नंगे पांव दौड़ कर गए और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। सुदामा जो रोए कृष्ण से हृदय लगकर, फूट फूट के, तू अभी भी नहीं बदला, तू द्वारकाधीश होने के बाद भी नहीं बदला, तू वैसा ही है। कृष्ण कहते हैं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तू इतने कष्ट उठाता रहा और मेरे पास नहीं आया। कौन सी गलती हुई, क्यों इतने कष्ट तू उठाता, क्या मुझे अपना नहीं समझता? इतने कष्ट उठाता रहा और मेरे पास नहीं आया तू। सुदामा कहते कृष्ण, जीव के ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति तब पड़ती है जब वो आपके नाम को भूल जाता है। लेकिन सच बताऊं, मैंने कभी भी आपको भुलाया नहीं,
मैं हर पल आपकी याद करता रहा और जब भी कोई कष्ट आता मैं आपका नाम ले लेता और वो कष्ट प्रसाद सम। कृष्ण सुदामा को अपने महलों में लेकर गए। जिस सिंहासन को देवता लोग स्पर्श नहीं कर सकते, यदुवंशी लोग ढंग से नजरें गाड़ कर देख नहीं सकते, उसी सिंहासन पर सर्वेश्वर कृष्ण ने सुदामा को बिठाल दिया और रानियों से कहा जल लेकर आओ, मैं कहीं अपने मित्र के चरण धोऊंगा। और जब चरण धोने के लिए कृष्ण ने वो सुदामा के चरण छुए, चरण स्पर्श किया, तो उनकी दशा बड़ी विचित्र थी। पाँव में कांटों का जाल बुना हुआ है, एक भी जगह कहीं भी सुई की नोक के बराबर ऐसी जगह शेष नहीं जहां पर कांटे न चुभे हों, कांटों का जाल न लगा हो। कैसे बेहाल बेबा इनके, पग कंटक जाल लगे हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेना किते देखो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, नैनन के जल सौ पग धोए, नैनन के जल सौ पग धोए। भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा के चरण धोने लगे तो चरणों की दशा देखकर रक्त प्रवाह हो रहा है, रक्त बह रहा है। ये दृश्य देखने के बाद मेरे प्रभु इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि जिस पात्र में जलाया उसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उससे तो कर कमल स्पर्श भी नहीं कराए मेरे प्रभु ने। मेरे प्रभु की गंगा यमुना से ही, नैनों की धार से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन हो गया। ऐसा दयालु, ऐसा दीनबंधु, कृपा सिंधु मेरे कृष्ण को छोड़कर और कौन हो सकता है, जो अपने दीनों पर, अपने मित्र पर इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी प्यार बरसाता है। मेरा कृष्ण ही ऐसा है, कोई दूसरा ऐसा हो नहीं सकता। मेरे गोविंद ही ऐसे हैं, कोई दूसरा ऐसा हो नहीं सकता। मेरे गोविंद की कृपा है, सुदामा को देखकर अपने हृदय से लगाकर चरण धोने के बाद जैसे कर कमल स्पर्श हुआ ना, चरण स्वस्थ हो गया। अब मेरे प्रभु पूछ रहे, सुदामा भैया मैंने सुना तेरा विवाह है गयो, का ये सही बात है? हाँ भैया हो तो गया विवाह, विवाह हो गया मेरा। कन्हैया बोले तू बड़ो चालाक कह रहे, तेने अपने विवाह में हम नहीं बुलाए, क्यों नहीं बुलाए भैया? अपने विवाह में हमें बुला तो लेते हो कम से कम। आप किसी से पूछो आपने अपनी शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया, तब से लेकर आज तक एक ही पुराना बहाना चलता है। क्या बहाना चलता है? अरे भैया कुछ मत पूछो, सब जल्दी जल्दी में हो गया। सच बताऊं मुझे भी नहीं पता चला शादी कब हो गई, पता ही नहीं चला। सब कुछ वेरी फास्ट सर्विस भैया। अरे भैया तुझे तो पता चला होगा, घोड़ी बनकर घोड़ी पे बैठा होगा। वैसे घोड़ी गधा बन जाते शादी के बाद, तो क्या घोड़ा गधा सब बराबर ही है महाराज। राधे राधे बोलना पड़े। राधे राधे। हमारे ब्रज में शादी से पहले आंखों पर पट्टी बांधकर घूरा पुजवाते हैं। घूरा, घूरा समझते हो? कहां से समझोगे घूरा? जहां पर
इलाके का क्षेत्र का कूड़ा करकट इकट्ठा होता है ना, उसको पूजवाते हैं। आंखों पे पट्टी बांध के जाओ ये पूजो। समझते हो किस लिए? बेटा आज के बाद तेरी जिंदगी कूड़े की तरह ही है, ऐसे ही। अगर चैन से जिंदगी बितानी है तो कोई कुछ भी कहता रहे, जैसे ये चुप बैठा है वैसे तू भी चुप ही बैठा रही है, बस आनंद आता रहेगा, राधे राधे बोलता रहे। आप क्या नहीं पुजवाते? आंखों पे पट्टी बांध के नहीं पुजवाते? अरे फिर हमारे यहाँ का थोड़ा सा अलग से रिवाज होगा, कुआं पुजवाते हैं। हाँ, क्यों बेटे? जैसे इस कुएं में से कोई कितना भी पानी निकाल ले जाए, चुप पड़ा रहता है, किसी से कोई शिकायत नहीं करता, इसलिए पुजवाते। इसी कुएं की तरह तू भी गहरा होकर कुछ भी कोई कहता रहे, चुप रहिए, बोलना नहीं। जब भी बोलेगा गड़बड़ हो जाएगी। बोलो राधे राधे। शादी से पहले घोड़ी पर क्यों बैठालते हैं? दूल्हे को आखिरी चांस देते हैं, बेटा भागना ही तो भाग जा, दिस इज लास्ट चांस। अगर तू बचा सकता है अपने आप को बचा ले, वरना शहीदों के हर साल मनाए जाएंगे शहीदों के मेले, पुष्पमाला चढ़ाने कभी हम भी आएंगे, कभी और भी आएंगे। काफी खुश नसीब हैं वो लोग जो शादी के बाद सिल्वर जुबली मनाते हैं साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे लोगों को जो सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली और डायमंड पे तो बहुत मुश्किल ही पहुंच पाते हैं, पर फिर भी भगवान करे आप सबकी डायमंड जुबली हो साहब। भगवान श्री कृष्ण का तुम्हारी शादी हुई, तुमने हमको बुलाया नहीं। सुदामा बोले भैया सब जल्दी जल्दी में हो गया। अच्छा चल कोई बात नहीं, हमारी भाभी ने कोई सौगात दी होगी, वो सौगात हमें दे दो। जब पता है भाभी को तू हमसे मिलने आ रहा है तो कुछ भेजा होगा हमारी भाभी ने, कुछ तो दो। तो सुदामा अपनी गरीबी छुपाने लगा। मतलब वो तंदुल की पोटरी जो फटे हुए वस्त्र में बंधी हुई है उसको छिपाने लगे। क्या छिपा रहे हो? नहीं नहीं भैया कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास। कृष्ण बोले पहले गुरु माता के दिए हुए तूने तंदुल खा लिए, तब तेरी ये दशा है। और अब भाभी के दिए हुए तंदुल भी तू खाना चाहता है। पहले चने खा गया गुरु माँ के दिए हुए, अब तंदुल भी खा लेना चाहता है भाभी के दिए हुए। कृष्ण के हाथ जोड़ते हैं, गोविंद मैं इसलिए नहीं छिपा रहा हूं क्योंकि मैं इनको देना नहीं चाहता। मैं संकोची हो गया, मैं शर्मा गया। मैं सोच रहा हूं अगर मैं ये तंदुल आपको दूंगा तो द्वारकावासी क्या कहेंगे? कृष्ण का ऐसा दरिद्री मित्र है, भेंट करने को लाया तो सिर्फ 2 मुट्ठी तंदुल और कुछ नहीं लाया। हे मेरे प्यारे, कहीं मेरी वजह से तेरी हंसी न हो, इसलिए मैं इनको छिपा रहा हूं, इसलिए मैं तुझे देना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन कृष्ण तुम तो सब जानते हो, मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। सुदामा ने अपनी दरिद्रता, अपनी दीनता, अपना भाव, अपनी भक्ति, अपना प्रेम तंदुल के रूप में सुदामा ने कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। कन्हैया समझ गए ये मेरा मित्र कुछ पाने की इच्छा से नहीं आया है, लेकिन मैं इसको इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, कुबेर का खजाना छोटा पड़ जाएगा। 1 मुट्ठी तंदुल खाए 1 लोक की संपत्ति, 2 मुट्ठी तंदुल खाया दूसरे लोक की संपत्ति, तीसरी मुट्ठी तंदुल खाने लगे, रुक्मणी ने बाह पकड़ ली, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 3 ही लोग गए, 3 में से 2 तो दे दिए, 1 तो रहने दो अपने पास। ये उसी जाति के ब्राह्मण जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर भृगु कीन प्रहार, भृगु ने प्रहार किया आपके, अब वो चिन्ह आज भी बना हुआ है महाराज आपके वक्षस्थल पर। कन्हैया बोले वही जाति के ब्राह्मण है जिनने तुम्हारी कुंदनपुर ते लगन पत्रिका लाए के दई काई, और इन्हीं की कृपा से आज आप यहाँ पटरानी बनी बैठी हो। मेरे भाई बहन बुरा मत मानना, ब्राह्मण का सम्मान करने से हमारा सम्मान होता है, घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, याद रखना। काफी लोग मतलब एक गाना है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।
काफी लोग ऐसे होते हैं, ब्राह्मणों से मतलब निकला फिर उनको पूछते भी नहीं कहाँ हो देवता। तो मैं निवेदन करूंगा, जब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान करना चाहिए। सम्मान का मतलब दौलत दे देना ही नहीं है, सम्मान का मतलब वस्त्र दे देना ही नहीं है, सम्मान का मतलब ये ऊंची गद्दी प्रदान कर देना ही नहीं है। सम्मान का मतलब है हृदय से। एक बात याद रखना, अगर हम किसी ब्राह्मण की निंदा करते हैं तो इसका मतलब है सीधा सा परमात्मा की निंदा करते हैं। और परमात्मा की एक तरफ आप निंदा करो, दूसरी तरफ आप परमात्मा को मनाओ, तो वो परमात्मा कभी भी प्रसन्न होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए कभी भी मत बजाओ, क्योंकि ब्राह्मण की बात है। कभी भी आप लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। देखो अब बजेंगी, हाँ और क्या। ऐसे समझ में नहीं आएगी, दूसरे तरीके समझाऊं। जब हमारे घर में बच्चा हो तो नाम रखने की लिए किसकी जरूरत है? बोलिए। जब हमारे घर में शादी हो तो बामर डलवाने के लिए किसकी जरूरत है? जोर से बोलो। और जब हमारे घर में कोई, फिर किसकी जरूरत है? बोलो ना। जन्म, जीवन और मृत्यु, तीनों जगह किसकी जरूरत है? जो जिंदगी के तीन मुख्य पहलू हैं, जिनके बिना न तेरा जीवन है न कुछ भी नहीं है, उन्हीं तीनों जगह ब्राह्मण देवता की जरूरत पड़ती है। ये एक बार परमात्मा की तरफ से हम लोगों के लिए कितना बड़ा प्रमाण है कि जब तेरे जीवन के अहम पहलुओं पर ब्राह्मण की जरूरत है, तो सोच ब्राह्मण कितना बड़ा हमारे देश के लिए एक हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है। तो इसलिए हम सबको चाहिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं भी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूं, ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणों का सम्मान। अब ऐसा नहीं जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण की निंदा कर सकता है, नहीं। ब्राह्मण भी ब्राह्मण की निंदा नहीं करे। ब्राह्मण को भी ब्राह्मण का छोटा जो ब्राह्मण हो, बालक हो, तो बड़े एज ओल्ड एज लोगों को, ब्राह्मणों को सम्मान करना चाहिए। सबको ब्राह्मण का सम्मान कर, भगवान का मुख है। तो काफ़ी लोग ब्राह्मणों की निंदा करते हुए पाए जाते हैं, बोलते भी ढंग से नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे आप पाप कमा रहे हो। हम लोग पुण्य कमाने के लिए ब्राह्मण देवता को कहते हैं, और हम लोग, कई लोग कहते हैं महाराज लोग आजकल ब्राह्मण मदिरा पान करने लग गए आजकल। अरे ब्राह्मण अपने लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, सेवक, कोई भी हो, ये सब अपना कर्म अपने अपने लिए करते हैं। ब्राह्मण माला जपे तो अपने लिए जप रहा है, पूजा कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, कथा सुना रहा है तो अपने लिए सुना रहा है। लेकिन हम उसमें से कुछ ले लें, ये हमारा बड़कपन है। उसने मैं तो यहां सबको कथा सुना रहा हूं, हजारों की तादाद में लोग सुन रहे। अब कौन कौन लेके जाएगा वो तो वो जाने ना। मैं तो पर्सनली किसी से कह नहीं रहा हूं कि तुम ले जाओ या तुम मत लेना। कहने का अभिप्राय, ब्राह्मण सबको देता है, जिसकी किस्मत में है, जिसको अच्छा लगता है वो ले जाता है, और जिसकी किस्मत में नहीं है वो रह जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को इतना सम्मान दिया तो हमें भी सम्मान देना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। इसके अलावा मेरा और कोई भी भाव दूसरा नहीं है। और मेरे शब्दों को दूसरे तरीके से नहीं, इसी तरीके से समझे। राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोले राधे राधे। जब ब्राह्मण को 2 लोग की संपत्ति दे दी ना सुदामा जी को, तो यमराज धर्मराज भगवान आए कन्हैया के पास। हे प्रभु, मैं ये अपना त्याग पत्र, अपना सिग्नेचर करके आपको देने आया हूं, आप इसको बस स्वीकार कर लीजिए। कन्हैया बोले क्यों, क्या हो गया? त्याग पत्र क्यों दे रहे हो? ज्यादा काम बढ़ गया क्या? नहीं साहब, मैं इसलिए नहीं दे रहा ज्यादा काम बढ़ गया, मैं इसलिए दे रहा हूं जब आप मेरा काम करने लग जाएं तो मेरी जो पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है ना, इसलिए मेरा त्याग पत्र ले लो आप। अरे भाई, मैंने कौन सा तेरा काम कर दिया? महाराज एक बात बताओ, सुदामा के भाग्य में संपत्ति है ही नहीं। श्री क्षय, ये देखिए लिखा हुआ, श्री क्षय मतलब लक्ष्मी का नाश, है ही नहीं। और आपने इनको 2 लोग की संपत्ति दे दी, तो अब तो मेरी जरूरत ही नहीं रही ना महाराज। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या आपके इस रजिस्टर में, आपके इस खाते वाली बुक में, या जिसको आप जिस नाम से जानते हो, जिसमें सबका खाता चलता है, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का, जोर से बोलो, तुमको कुछ नहीं आता है? मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता है। तो इस खाते में एक बात बताओ, क्या ये बात लिखी है कि सुदामा ने मुझे 2 मुट्ठी तंदुल खिलाए?
नहीं महाराज ये नहीं लिखा है, ये तो जस्ट अभी अभी की घटना है, तो बस ये मैं लिख दूंगा। इधर दे, तू मत लिख, मैं लिखवाता हूं, मुझे दे, मैं लिखता हूं। लिखा, 2 मुट्ठी तंदुल खिलाए। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर एक बार मुझे भोजन कराता है, मुझे तृप्त करता है, उसका मतलब क्या है? साहब जो आपको तृप्त कर दे एक बार, तो वो पूरी दुनिया को तृप्त कर देता है एक बार साहब, उसका वो फल है। अच्छा, जो आपको मुझे एक बार भोजन कराएगा वो पूरी दुनिया को एक बार भोजन कराएगा? जी साहब, मेरे सुदामा ने मुझे 2 बार भोजन कराया, मतलब 2 बार तृप्त किया। मैंने 2 बार इसकी चावल खाए, 2 मुट्ठी तंदुल खाए, तो इसका मतलब है सुदामा ने 2 बार पूरी दुनिया को तृप्त किया है। अब जो 2 बार दुनिया को तृप्त करे, 2 बार दुनिया का पेट भरे, उसका जो फल है वो क्या होता है, जरा तू मुझे बता। जो पूरी दुनिया को 2 बार भोजन करा दे, तृप्त कर दे, उसका जो फल है वही मैंने सुदामा को दिया है। तुमने लिखा है श्री क्षय, इसको उल्टा करो यक्ष श्री। जो यक्ष की संपत्ति है वो भैया सुदामा की संपत्ति है, क्योंकि इसने 2 बार मुझे भोजन कराया है। जोर से बोलो राधे राधे। अब लोग शर्मा जी कह रहे तो इतनी भीड़ है, और मैं भी देख रहा हूँ इतनी, मेरी तो नजरें भी वहां तक जा नहीं रही जहां तक लोग हैं। अब क्या करूं, इधर लग रहा है ना, तो उधर ज्यादा कम है, तो फिर इतने लोग बैठे तो जोर से आवाज तो आना चाहिए ना, जोर से राधे राधे। ये बात इतना ही काफी था। तो मेरा कहने का भाव है भाई बहन, जब भगवान को आप थोड़ा सा भाव से खिलाते हो तो इसका मतलब है पूरी दुनिया को आप तृप्त कर देते हो। तो भगवान के कार्य में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम भगवान का कार्य करते हैं, इसका मतलब है हम पूरी दुनिया का, पूरे जहां का काम करते हैं। तो भगवान के कार्य के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए, भगवान के कार्य के लिए कभी विचारना नहीं चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम में कभी सोचो मत और बुरे काम में कभी जल्दी मत करो। काफी ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम में सोचते रह जाते हैं और बुरे काम को कर डालते हैं। तो मेरे भाई बहन, अच्छे काम को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके कर डालो, और बुरे काम को जितना हो सके टाल दो। बोलो राधे 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 राधे। सुदामा जी जब अपने द्वारिकापुरी से कृष्ण से मिलकर अपने महलों की तरफ, जब अपने गांव की तरफ जब आए, तो वहां उन्होंने देखा बहुत बड़े बड़े महल, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े महल। डर गए, यहाँ तो हती मेरी छोटी झोंपड़ी, यहाँ कंचन महल खड़े। यहाँ तो मेरी झोंपड़ी, यहाँ तो बड़े बड़े महल है। अब सोचने कोई राजा आ गया होगा, उसने महल बना लिए होंगे। चलो ये तो गांव की शोभा है। उन्होंने पूछा, भैया द्वारपाल जो खड़े थे, यहाँ एक हमारी ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ है? ब्राह्मणी? वो तो रानी बन गई। अब रानी बन गई। सुदामा जी ने अपने आप को देखा, हम तो राजा बने ना है, वो रानी कैसे बने गई? भाई पहले हम राजा बनेंगे तभी तो वो रानी बनेगी, हम राजा बने नहीं वो रानी बन गई। ये कैसे बन गई, तो चलो पता करना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा, भैया रानी जी तो यूं कह दे कि ब्राह्मण देवता है। द्वारपाल गए, रानी जी बस एक बात बताऊं, गरीब से अमीर बनते हैं ना तो बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल सब बदल जाता है। अच्छा बताओ, बदलता है या नहीं है? गांव में जब तक रहते थे तब तक नाम था लच्छो, है क्या नाम था? लच्छो। शहर में आकर पैसा कमा लिया, हो गए लक्ष्मी नारायण। गांव में जब तक रहते थे नाम था खिच्चू, शहर में आकर पैसा कमा लिया, हो गए खचेरमल। कुछ तो सुधारना पड़ेगा ना, सही है गलत है? गांव में जब तक रहते थे तब तक नाम था पप्पू, जो वो पप्पू जो कभी पास ही नहीं हुआ, जो हमेशा ही फेल होता रहा, वो पप्पू जो हमेशा फेल ही होता था। लेकिन जैसे ही शहर में आया पप्पू पास हो गया। अभी पप्पू पप्पू नहीं रहा, अब क्या हो गया पता है? प्रदीप कुमार, प्रकाश कुमार। अरे पप्पू तू प्रकाश कब ते है भैया जी? जब से शहर में आया, लक्ष्मी जी आई, मैं पप्पू ते प्रकाश है गया। अरे वाह भैया, धन्य पप्पू भैया, प्रणाम।
और साहब नाम तो बदलते ही हैं, गजब तो तब हो जाता है जब इनका बोलने का स्टाइल बदल जाता है। आहा। जब गांव में रख के कर रहा है, गांव में ऐसे बोलते थे ना आप लोग, हम और सभी, के कर रहा है, के कर रहा है, कौन ही समझे। और यहाँ आके हाउ आर यू, व्हाट, यू आर ओके, यू आर फाइन। पप्पू गांव में तो तू पास ना है वो भैया, तू यहाँ इतनी इंग्लिश बोल लो है। ये सब हावो हवा का प्रभाव है भैया, ये सब यह माहौल को प्रभाव है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। पहले तो ये ब्राह्मणी बिचारी, अब है गई रानी। रानी है गई, भगवान ने कृपा कर दी, महल दहल दे दिए सब। अब रानी जी तो कह रहे द्वारपाल, रानी जी ब्राह्मण देव आए। क्या बोल जी, ब्राह्मण देव, ब्राह्मण आए, ओके, ब्राह्मण देव आए तो कुछ मांगने आए होंगे, जो भी चाहिए दे के विदा करो, आदर से विदा करना, प्रेम से विदा कर देना, जो चाहिए उनको दे के विदा करना। द्वारपाल आए, क्या चाहिए आपको, मतलब नहीं, रानी जी कह रही हैं जो चाहिए उनको दे के प्यार से विदा करना। अच्छा, जो चाहिए उसे प्यार से विदा करना कह रही है। अच्छा भैया, हमें तो तेरी रानी चाहिए, बातें दो बात करनी है हमें, नेक बातें न्यू कह दे, नेक मौका दे हमें, नेक हम अपनी इस मन की शंकाएं मिटा लें, फिर चले जाएं, फिर तू हमें चाहे मिली हो चाहे मत मिली। न्यो कियो ब्राह्मण देव द्वारका ते आए। रानी जी ब्राह्मण देव द्वारका से आए, तुमसे कहा था ना मैंने, जो भी चाहिए उसे दे के विदा करो। अरे द्वारका से आए, हरिद्वार से आए, मथुरा से आए, वृंदावन से आए, उन्हें कुछ चाहिए होगा, जो भी चाहिए दे के विदा करो। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, डोंट वेस्ट माई टाइम। क्यों टाइम खराब करने। वो तो कह रही है डोंट वेस्ट माई टाइम। अरे बड़ो टाइम कीमती है गो भैया, एक बेर चलो जा, लास्ट टाइम यूँ कह दिए तुम्हारे वो आए। कौन, पहली हमारी यार दूजी वो रानी जी आपके वो आए। जैसे सुना रानी जी दौड़ी गई, घूंघट तो था, बड़ी बनारसी साड़ी, कीमती साड़ी पहना, बड़ा सुंदर श्रृंगार था। जाकर प्रणाम किया, और जैसे जाके प्रणाम किया, सुदामा उछल के दूर पड़े, ये मेरी नहीं है। बेचारे फटी सी धोबती में छोड़ गई, या बनारसी साड़ी में मिलेगी तो कौन पहचाने को, ये मेरी नहीं। अरे घूंघट तो उठाओ, मैं ही हूँ, घूंघट उठाओ जरा। और सुदामा जी ने जो घूंघट, वाह क्या बात है, हद है गई। सुशीला पहली तो नाई तू ऐसी, अब कहाँ थे, अब तो सब कछु विचित्र सो लग रहा हो। कहा है गो कछु ना, ये द्वारकाधीश की कृपा है, उन्ने झोंपड़ी की जगह महल बनवा दिए, उन्ने सब ये दियो है। सुशीला देख, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कृष्ण ने दौलत देकर मुझे अपने आप से दूर कर दिया हो। देखना मेरे भाई, ये सुदामा है, इसका भाव कितना जबरदस्त है। कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण मुझे दौलत तो दे दे, लेकिन मुझे अपने आप से दूर कर दे। सुन सुशीला, तुझे रहना है तो तू रह, लेकिन मैं इस महल में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण की माया मुझको नहीं चाहिए, मैं नहीं रहूंगा। गजब की बात है साहब, ये बात वो कह रहा है जिसके बच्चे भूख से तड़पते थे, जिसके घर में अन्न का दाना तक नहीं था, वो ये कह रहा है मैं इस महल में नहीं रहूंगा। आज का दौलतमंद आदमी को भी बड़े अच्छे महल दे दिए जाए ना, वो जाके बैठ जाएगा। कोई कहे सेठ जी आप ही का, हाँ मेरा ही है। मोटे तेरा कहां से आया, झंडू तेरा कहां से आया, आया बनाया तेरा सब कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, हम माया के इतने दीवानी हैं, कितना भी दौलत हम पे हो उसके बाद अभी हमें कोई लाके ये आपका है, बैठ जाएंगे हमें इसके। सुदामा से सीखो मेरे भाई बहन, जिसके बच्चे भूख से तड़पते थे उसने, सुदामा ने महल छोड़ दिए, क्योंकि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे माया नहीं चाहिए, छोड़कर निकल दिए।
तुझे रहना है तू रही। सुशीला बोली महाराज जब आप नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी, बच्चों को रहने दो, हम और आप चले भगवान का भजन करने। लेकिन बच्चे भी साहब सुदामा के थे, किसी के थोड़ी तरह ऐसे वैसे थोड़ी थे। सुदामा ने के बच्चे कहते ही पिताजी हम आपके साथ रहेंगे, इन ऊंचे महलों में हम नहीं रहेंगे जहां शुद्ध विचारों से हमें भोजन न मिल सके, जहां प्रभु की आरती न हो, जहां प्रभु का कीर्तन न हो, उस महल में हम नहीं रहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। ये बच्चे वो कह रहे हैं जो भूख से तड़पते थे, चल दिए छोड़कर। पूरा परिवार महल छोड़कर जा रहा है, 2 लोग की संपत्ति छोड़कर जा रहा है गजब की बात है। किसी में हिम्मत इतनी, इसलिए वो कृष्ण का मित्र बनने के लायक है। और इसीलिए हम लोग कृष्ण से मिलने की बात छोड़ो, नाम तक हमारे मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि हम इस लायक हैं ही नहीं। सुदामा इस लायक था, महल छोड़े, राज्य छोड़े, परिवार, दौलत छोड़ दे, नहीं रहूंगा यहां। सब चल दिए, महल छोड़कर जा रहे हैं। कन्हैया की आवाज आई पीछे से, अरे ओ सुदामा। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बताओ है गजब का, इसके लिए इतना सब कुछ किया और ये छोड़ के जा रहा है। कितना प्यार करता है मुझसे, इधर आ, लौट लौट पीछे आ। क्यों जा रहा है छोड़ के? सरकार कृष्ण मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मुझे तो तेरा प्यार चाहिए रे, तेरी दौलत नहीं चाहिए। मैंने तुझसे प्यार किया है, तेरी दौलत से प्यार थोड़ी ना किया है कृष्ण, तेरी दौलत से, तेरी माया से नहीं। तू मेरे लिए बहुत है बस, और नहीं। कहीं ऐसा ना हो इस दौलत में। कृष्ण बोले यहीं रहो, तेरी दौलत में मैं तुझे भूल गया तो मेरे लिए महापाप हो जाएगा कृष्ण। नहीं, दौलत में तो वो भूलते हैं जिनके ऊपर मेरी कृपा नहीं होती, जिनके ऊपर माया की कृपा होती है। और जिनके ऊपर मेरी कृपा होती है वो दौलतमंद जरूर होते हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। इस समय जितने भी दौलतमंद मुझे सुन रहे हैं, देश में विदेश में, यहाँ पर पंडाल में, पंडाल से बाहर, आउट ऑफ कहीं भी, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूँगा, हे गोविंद दुनिया में कोई भी दौलतमंद ऐसा मत बनाना जो दौलत के चक्कर में आपको भूल जाए। सारे दौलतमंद ऐसे हों जो आपको भी याद रखें और आपकी दौलत का भी सदुपयोग करें और एक से एक बड़ा दौलतमंद बनता चला जाए। यही व्यासपीठ से आज शुभकामना देते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।